जो 4 दिन की जंग हुई इसमें राफेल तो गिरे। अ, अभी इसमें ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट ने उस तरह से ओपनली एडमिट नहीं किया। तो क्या न हुँ। जो मोदी सरकार है वो फ्रांस के साथ मतलब राफेल के अलावा भी कोई एयरक्राफ्ट किसी और कंट्री की तरफ देख रहे हैं कि उनसे एक्वायर किए जाएँ, प्रोक्योर किए जाएँ फ्यूचर एडवेंचर्स के लिए? अगर स्पेकुलेशंस की बात हो तो ऐसा है, स्पेकुलेशंस आर देयर बट अभी कंफर्म कुछ आप कंफर्म रिपोर्ट्स ऐसे कुछ नहीं है। और क्योंकि ऑफिशियली इस तरह का एडमिशन नहीं हुआ है, ना ही इंडियन आर्मी की तरफ से, ना ही फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, जो मैंने शुरू में कहा था कि इंडिया डाइवर्सिफिकेशन की तरफ देख रहा है कि क्योंकि पहले हम हिस्ट्री में देखें कि जो अगर डिफेंस पैक्ट हो तो रशिया सबसे बड़ा पार्टनर था। लेकिन अभी रशिया की जो हालत है उसको देखते हुए अभी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भारत ने ध्यान दिया है, खास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज से जिस तरीके की सिचुएशंस हैं, भारत कहीं न कहीं जो अपने रक्षा पैक्ट्स हैं, जो डिफेंस डील्स हैं, उनको और ज़्यादा एक जो है काफ़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी कोशिश में, क्योंकि अमेरिका के साथ बेशक ट्रेड डील पर जो टसल्स चल रही है, लेकिन डिफेंस डील तो अभी भी उसको नहीं छेड़ा है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन अगर जब बात भरोसे की कमी की है, तो यू कांट रिलाई एडमिनिस्ट्रेशन जो कि जिसके जो मिनिस्टर हैं या फिर सेक्रेटरी हैं, वो एंटी इंडिया बात करने में कोई हेजिटेशंस नहीं दिखा रहे हैं, स्पेशली ऑन द ट्रेड एंगल्स। राइट, मुझे ये बताइएगा कि मैं दोबारा आऊँगा इसराइल की जानिब, जो इंडिया पैक्ट करने जा रहा है ऑलमोस्ट इंडिया इज़ देयर। ये स्पाइस 100 है ये जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या ये इसराइल का वही सिस्टम है जिसे हम आयरन डोम बोलते हैं जो या स्ट्रॉन्ग एयर शील्ड है कि कोई भी मिसाइल इससे पीस थ्रू नहीं कर पाएगा, मेन क्रॉस करके हिट नहीं कर पाएगा अपने टारगेट को? क्या ये वही है या कि क्लोज़ टू दैट है? अभी आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। आपने, लेकिन हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने ऐसी आई हैं जिसमें यही कहा जा रहा है कि जिस तरह का इज़राइल का आयरन डोम है, कुछ वैसा ही जो है यहाँ पर डील होगी, क्योंकि दोनों ही देश की जो गवर्नमेंट है, आपको पता होगा कि दोनों के जो विचार हैं वो काफ़ी आइडियोलॉजी हैं, वो मिलते हैं। तो कहीं न कहीं, और चाहे गज़ा में जो भी चीज़ें चल रही थी उसके बाद भी हालाँकि टू स्टेट थ्योरी को भारत सपोर्ट करता आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू के एक्ट की भारत ने निंदा नहीं की थी, उसे कंडेम नहीं किया था। तो कहीं न कहीं उसके सेंटर में, यस, 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 उसके सेंटर में यही है कि भारत की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसमें इज़राइल इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल। सही सही और और इससे हम कह सकते हैं कि ये जो रशियन का एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया यूज़ कर रहा है एस-400 ये फॉर सुपीरियर है इससे रशियन से इसराइल का। अ, या जब बात टेक्नोलॉजी की आती है तो अभी तो क्योंकि रशिया के साथ एक हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ पर ताई साहब। एक्चुअली बात है कि भरोसेमंद पार्टनर रशिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब पुतिन अभी हाल में इंडिया विजिट पर आए थे, तो वही कमिटमेंट्स दोहराई दी गई थी। लेकिन मजबूरी ये है कि यूक्रेन वॉर को लेकर खुद रशियन आर्मी जो है, उसकी ज़रूरतें इस वक्त इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर टेक्नोलॉजी या फिर अदर देशों से रशिया के जो डिफेंस कोऑपरेशन है, वो कहीं न कहीं अभी सेकेंडरी प्रायोरिटीज़ में चले गए हैं, वो अभी जो है फ्रंट लाइन पर नहीं है, और भारत की ज़रूरतें अभी की हैं। इट नीड्स नाउ, भारत की अभी जो अनसर्टेनिटीज़ है, इसके लिए जो टाइम पे डिलीवरी हो। इंडियन आर्मी ने कई बार, ऑफिशियल्स ने कहा था कि हमने जो कुछ साल पहले भी ऑर्डर दिए हैं, वो भी टाइम पर नहीं हमें डिलीवर हो पाए हैं। तो ये जो एक गैप बढ़ता जा रहा है पैक्ट होने में और उसको डिलीवर होने में, उस गैप को कम करने की कोशिश में ही जो है कह सकते हैं कि इंडिया इज़ लुकिंग एट ऑप्शंस जो उसको टाइम पे और ज़्यादा जो है प्रिसाइसिव जो है एक डील हो सकती है। जी।